नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत कोर्स भी डिज़ाइन कर लिए गए हैं। इस साल ग्रेजुएशन के लिए फर्स्ट ईयर में जितने भी एडमिशन हो रहे हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार डिज़ाइन किए गए कोर्स से पढ़ाई होगी। नई एजुकेशन पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि यदि आप 3 साल वाली ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए एडमिशन लेते हैं तो पढ़ाई के बीच अगर आपको पढ़ाई छोड़नी भी पड़ती है तो आपका साल खराब नहीं होगा। फर्स्ट ईयर पास करने पर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर पास करने पर डिप्लोमा और थर्ड ईयर पास करने पर डिग्री मिलेगी। यानी हर साल काम का है और हर मार्कशीट का अपने करियर प्लानिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो कैसी है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस वीडियो से समझिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के लिए और विकल्प के रूप में एक विषय को चुनना होगा। यह व्यवस्था अभी स्नातक प्रथम वर्ष के लिए है। द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के कॉलेजों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए गए हैं। अब सवाल यह है कि कॉलेज की पढ़ाई में पिछले साल की तुलना में अब क्या बदल गया है। तो अब यूजी के प्रथम वर्ष में एक मुख्य विषय, एक माइनर विषय, एक वैकल्पिक और एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अनिवार्य रूप से आधार पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप या फील्ड परियोजना का एक विषय लेना होगा। उदाहरण से समझिए कि अगर किसी विद्यार्थी ने बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है तो एक मुख्य विषय के रूप में उसे गणित यानी मैथ्स उसने लिया, एक माइनर विषय के रूप में केमिस्ट्री को चुना और वह एक वैकल्पिक विषय के रूप में फिजिक्स या दूसरे संकाय का इतिहास या अर्थशास्त्र विषय ले सकता है। साथ ही एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी लेना होगा और आधार विषय के रूप में हिंदी या इंग्लिश ले सकता है। इसके अलावा इंटर्नशिप या फील्ड परियोजना के रूप में भी एक विषय को चुनना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अगर आप डिग्री पूरी नहीं कर पाए तो भी नुकसान नहीं होगा। नई शिक्षा नीति के तहत कोई विद्यार्थी अगर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तब भी उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। पहले विद्यार्थी द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने पर कोर्स अपूर्ण यानी अधूरा माना जाता था। बताया जा रहा है कि स्नातक ऑनर्स कोर्स में प्रथम वर्ष में दाखिला लेने के बाद अगर विद्यार्थी 1 साल बाद आगे की पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। वहीं कोई विद्यार्थी द्वितीय वर्ष के बाद छोड़ देता है पढ़ाई तो उसे डिप्लोमा की मान्यता दी जाएगी। अगर कोई तृतीय वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे डिग्री प्रदान की जाएगी। चतुर्थ वर्ष पूरा करने के बाद उसे ऑनर्स रिसर्च की मान्यता दी जाएगी। स्नातक की पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों के पास विषय बदलने का भी विकल्प होगा। विज्ञान का विद्यार्थी चाहे तो इतिहास की पढ़ाई भी कर सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह विकल्प प्राथमिक, प्रथम या द्वितीय वर्ष में ही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किए गए पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी अपने पसंद के विषय पढ़कर अपना करियर किस दिशा में बनाना है उसे यह निर्णय ले सकता है। साथ ही ये पाठ्यक्रम विद्यार्थी के लिए रोजगारोन्मुखी भी होंगे। मध्य प्रदेश में लागू नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी ये थी कुछ अहम बातें जो अब से मध्य प्रदेश में फॉलो की जाएंगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।